कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं। इसका मतलब कि माता पिता और पुत्र जो हैं कहाँ कौन खड़ा है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को जो भी पॉसिबिलिटी है टोटल सैंपल स्पेस, इस चीज़ को हमें निकालना पड़ेगा, है ना। ये सब हम लोग पहले ही निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माता को एम से मदर होता है ना, माता को एम से, और पिता का मतलब फादर एफ से, और जो पुत्र है, पुत्र का मतलब क्या, सन, इसको एस से सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग भाई मदर फादर सन जो है रेंडमली खड़े हैं, कौन कहाँ खड़ा है नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। टोटल जो भी पॉसिबिलिटी है ये वाला चीज़ हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए निकालने का तरीका ये है कि पहले मदर को लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ फादर हो जाएगा और यहाँ सन हो जाएगा, ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मदर को यहाँ फिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे ना कि सन को इधर कर देंगे, फादर को इधर कर देंगे, है ना, स्टाइल समझिएगा, सन फादर, कोई दिक्कत। अब देखिए मदर को पहले स्थान पे फिक्स किए थे, अब क्या करेंगे ना कि अब फादर को पहले स्थान पे फिक्स कर देते हैं। फादर हो गया तो यहाँ हो जाएगी मदर और यहाँ हो जाएंगे सन। अभी फ़िलहाल में हम फादर को फिक्स ही रखेंगे और क्या करते हैं, बेटा को बीच में कर देते हैं और मदर को इधर कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बार फादर को पहले स्थान पे फिक्स कर दिए, एक बार मदर को पहले स्थान पे फिक्स कर दिए, एक बार क्या करेंगे कि बेटा को पहले स्थान पे फिक्स कर देंगे। तो सन यहाँ हो जाएगा, तो इधर मदर और इधर फादर। और फिर एक बार क्या होगा कि सन को फिक्स करके फादर को बीच में कर देंगे और मदर को पीछे कर देंगे। यही सैंपल स्पेस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा इसका सैंपल स्पेस नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए ये सैंपल स्पेस है। अब इसमें घटना ई क्या है, घटना ई देखिए किताब में लिखा हुआ है, घटना ई है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र कहाँ खड़ा है, एक सिरे पर। एक सिरे का मतलब होता है ना कि या तो बाएं सिरे पर खड़ा होगा नहीं तो दाहिने सिरे पर। तो आपको देखना है कि पुत्र एक सिरे पर यहाँ खड़ा है, एक यहाँ एक सिरे पर खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है ना। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो कहने का मतलब है कि मदर फादर सन, उसके बाद फादर मदर सन, उसके बाद सन मदर फादर और सन फादर मदर। ये घटना एफ में, घटना ई में इतना सैंपल पॉइंट हो जाएगा, है ना, घटना ई में। और घटना एफ कह रहा है कि पिता मध्य में खड़े हैं, यानी कि पिता बीच में खड़े हैं। तो देखिए फादर यहाँ बीच में खड़े हैं, एक यहाँ फादर बीच में खड़े हैं, बस दो ही जगह पर ना बीच में खड़े हैं। तो इसको हम लिख लेंगे आराम से, मदर फादर सन, और वहाँ लिखेंगे सन फादर मदर। ये सिंपल पॉइंट हो गया घटना नंबर एफ का, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, आराम से ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बताइए, इसमें क्या मिल रहा है, एम एफ एस, मदर फादर सन है मिल रहा है, सन फादर मदर मिल रहा है, हाँ सन फादर मदर मिल रहा है। इसका मतलब कि दोनों में मदर फादर सन, सन फादर मदर, ये दोनों कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, इसका नंबर काउंट कर लेते हैं। इसका नंबर कितना है भाई, इसमें नंबर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका नंबर कितना है, एक एक कितना, 2। अगर हम इसका नंबर काउंट करें तो
ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालेंगे। तो E/F का फार्मूला होगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई नंबर ऑफ F। एकदम आसान सा ट्रिक है। तो इसका वैल्यू कितना आया है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से वैल्यू 2 है और यहाँ से इसका वैल्यू आया है कितना, 2। 2 कितना कट के होगा, 1 हो जाएगा और यहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इरशाद 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले कंडीशन समझिए विशाल। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, ध्यान दीजिएगा, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, ठीक ना, उछाल दिया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की, 9 से अधिक नहीं अगर होगा बुक में तो जोड़ लीजिएगा, 9 से अधिक होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो, यानी कि गिवन है, कौन सा भाई, कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आराम से सिंपल स्पेस निकालेंगे 2 पासा उछाल के, ठीक ना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं भाई, लेट बी कर लेना इंग्लिश में। काला पासा को जानते हो हम क्या मानते हैं, काला पासा को हम कह देते हैं कि तू बी रहेगा, बी से ब्लैक, और एक क्या है, एक लाल है, तो लाल को हम कहते हैं कि भाई तू आर से तुमको हम डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे, देखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ब्लैक गुना रेड कर देते हैं, और ब्लैक में हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, देखो ऐसे कर देना है, 1 2 3 4 5 6। ये सपोज करिए कि बेचारा ये ब्लैक है, ध्यान दीजिएगा कैसे हम निकालेंगे। और यहाँ जो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए कि रेड है, ठीक ना। अब हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, बिना सैंपल स्पेस का नहीं बनने वाला है बात। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 1 1 2 1 3, इजी है, 1 4 1 5, कोई दिक्कत। हाँ तो अब ये जो 9 हो जाएगा, पहले सैंपल स्पेस तो निकालिए, ठीक ना। पहले तहर लड़की खोजाई नू, ओकर बाद न दिन भर धराई बरैछा हो चाहे जौन हो। हाँ पहले ही बियाह है, गजब हाल। पहले देखिए, पहले हमारे पास एगो ब्लैक पासा है, एक रेड पासा है, दोनों पासा से सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, तब आगे गाड़ी बढ़ाएंगे, ठीक ना। पहले ही सिंदूरदान होके लगी, गजब हाल बा। पहले भूमिका बनेगा ना, चलिए घबराइए मत, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। 1 6, अब यहाँ 2 1 2 2 2 3 2 4, और इधर आते हैं 2 5, इधर से चालू करते हैं भाई, कि नहीं इधर चालू करते हैं, चलो 2 5 2 6 3 1, कोई दिक्कत, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और आइए एक लाइन, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये भाई सिंपल स्पेस हम लिख लिए। अब इसमें आप लोग को समझना ये है कि जो पहले का अंक लिखा हुआ है ये ब्लैक पासा को सूचित करता है, और जो दूसरा का नंबर है ना, ये रेड पासा को सूचित करता है। इस बात को ध्यान रखना है।
समझ रहे हो बात। अब देखिए, अब हम लिखेंगे घटना ई। घटना ई अब हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें ई कौन है, एफ कौन है, आप लोग को समझना होगा। देखिए जो गिवन है, जो पहले से ज्ञात है, जो पहले से ज्ञात है उसको हम एफ मानेंगे। जिस चीज़ का सब प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसको हम लोग ई मानेंगे सुविधा अनुसार, ताकि किसी भी क्वेश्चन में परेशानी ना हो। तो देखिए जो निकालना हो उसी को हम लोग क्या मानेंगे, ई। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, ध्यान दीजिएगा 9 से अधिक आपको ऐड करना पड़ेगा। इंग्लिश पढ़िए ना भाई, इंग्लिश द जी। हाँ देखिए इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, सुनिए। ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9, सम 9 नहीं कर रहा है, ग्रेटर देन 9, ठीक है। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ठीक है। तो अगर हिंदी के बुक में केवल जोग 9 दिया है तो वहाँ कर लीजिए 9 से अधिक। तो क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का जोग 9 से अधिक। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 9 से अधिक, 9 से अधिक, 9 से अधिक होने की घटना। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसीलिए हम लिख दिए हैं कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की घटना कौन है, तो ई है। तो अब देखिए कितना बढ़िया समझ में आएगा आपको। अब इसी में से खोजना है कि कौन सा ऐसा पेयर लेंगे कि दोनों पासों पे जोड़ेंगे तो उसका सम जो है 9 से अधिक होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 से अधिक होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 से अधिक होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 से अधिक नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते जाइए, अब जहाँ होगा वहाँ रुक जाइएगा। 5 2 7, 6 2 8 नहीं होगा, ठीक ना। 5 3 8 ये भी 9 से अधिक नहीं हुआ, ये भी 9 से अधिक नहीं है। 4 5 होगा, तो देखिए ये होगा, ठीक है। 4 5 ना होगा, तुम्हारा दिमाग जो है ना खराब है। 9 4 5 9 से अधिक हो जाएगा, 9 से अधिक, गजब हाल है। हम दिखा रहे हैं तो काहे घबरा रहे हो। एगो हाई होगा, 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 ठीक है ना। तो जो भी है इसको लिख लीजिए। कौन कौन है भाई, तो एक 4 6 है, एक कौन है 4 6 है, एक कौन है इधर, एक 5 5 है, और एक 5 6 है, और इधर में 6 4 6 5, 6 4 6 4 6 5 है ना, 6 4 6 5, और उसके बाद 6 6, मतलब यही 1 2 3 4 5 6 हैं जिसका सम जो है ग्रेटर देन 9 है। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एफ वाला देख लीजिए, एफ वाला क्या कह रहा है। एफ कह रहा है कि यह ज्ञात हो कि पहले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। किस पर, काले पासे पे, है ना, ध्यान दीजिए, पहले नहीं, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो पहिलका वाला कौन है, काला, दूसरा वाला रेड। तो देखिए काले पासे पर 5 कहाँ है, खोजिए। यही ब्लैक है, तो 5 यहाँ नहीं ना जी, 5 कहाँ है, जहाँ 5 होगा वहाँ रुकिएगा। 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, 5 देखिए, हाई 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 हाई, और कहीं नहीं है। तो लाइन से लिख दीजिए, ठीक ना। लिख देते हैं यहाँ हम, काले पासे पर 5 प्रकट, काले पासे पर 5
प्रकट होने की घटना। तो ये कौन कौन हुआ भाई? 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और ये 5-6 और है नहीं है। अब हम लोग को निकालना ये है, ये पहले से ज्ञात है, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ई और एफ में देखिए तो कॉमन क्या हो रहा है, देखिए तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देख लीजिए हैं, एक 5-5 और एक 5-6, यही ना होगा, कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो जाएगा 5-5 और एक हो जाएगा 5-6, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या करिए, इसका नंबर काउंट करिए, इसका नंबर कितना है बता दीजिए, इसमें कितने लोग हैं, दो मेंबर हैं। एफ में कितने लोग हैं, एफ को जोड़िए, 6 वो है, ठीक ना। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना क्या है भैया, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। यानी इसका मतलब होता है कि एफ घटना घट चुकी है, या एफ पहले से ज्ञात है, या एफ दिया हुआ है, एफ इज गिवन दैट। तो हमें ई की प्रायिकता निकालनी है, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता, इसका अर्थ ये होता है। और इसका जो फार्मूला है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, हम बताए थे ना कि इस कंडीशन में जो घटना एफ होती है ना, वही सैंपल स्पेस का काम करती है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, 2 है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया है, 2, और ई कितना है, 2 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1/3, यही आंसर हो जाएगा भाई, मिला लो, एकदम गर्दा का भर देगा ये आंसर, हो गया, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक न्याय पासे को उछाला गया है, हाँ न्याय करने वाला पासा, फेयर कॉइन उछाला गया है। घटनाओं ई बराबर 1, 3, 5 है, एफ बराबर 2, 3 है और जी बराबर 2, 3, 4, 5 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, जो भी दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ ई दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे, कितना है, 1, 3, 5, 1, 3 और यहाँ 5, ज़्यादा ऊपर हो गया क्या जी, मतलब जिसमें जो संख्याएं आती हैं पासे पे, तो उसमें जिस प्रकार 1 आएगा उसी प्रकार 6 भी आ जाएगा, मतलब हमेशा वो न्याय करेगी, पक्षपात नहीं करेगी, ठीक ना, इस प्रकार उसे बनाया गया होता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक न्याय पासे को उछाला गया है, घटनाओं ई बराबर 1, 3, 5 है। तो देखिए हम ई बराबर लिख लेते हैं कितना, 1, 3, 5, एफ कितना है, एफ है 2, 3 और जी कितना है, जी कितना है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, ई है। अब हम लोग को पता क्या करना है, तो पहले का है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, और इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। अब देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्या है वो भी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई, और तीसरका भी यहाँ अट ही जाएगा, तीसरका में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, क्या है, ई यूनियन एफ बाई जी, यही ना है। और इसमें एक और है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए पहला का क्वेश्चन जो है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, ठीक ना।
तो इसके लिए देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का मेन फार्मूला क्या है, इसका मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, और बाई में पी एफ होता है ना। और इसी का एक और फार्मूला है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, है ना। इसी का एक फार्मूला ये है और इसी का एक फार्मूला ये भी है। तो किस पे जल्दी बनेगा समझ सकते हो कि इस पे जल्दी बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम ई इंटरसेक्शन एफ जो है ना, इसको निकाल के देख लेते हैं कि कितना होगा। तो इसमें कौन सा नंबर कॉमन है भाई, इसमें क्या है, 3 हो रहा है और एफ तो सामने दिख रहा है। तो अगर इसका हम नंबर काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, ये 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एफ की बात करें तो इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो अगर हम इसी फार्मूला पे डायरेक्ट निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, अगर इसे हम इसी फार्मूला पे निकालें, कौन सा फार्मूला पे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, इसी पे निकाल दें तो जल्दी बनेगा। तो इसमें इसका वैल्यू कितना है बता दीजिए, 1 और इसका वैल्यू 2। तो यही आंसर आना चाहिए, मिलाइए, यही आंसर हो जाएगा, है ना। ये पहला का है, पहला का आंसर है। और अगर हम आया है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई निकालें तो इसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ क्या करोगे, पता है ना। देखिए जो ये एफ यहाँ देख रहे हो, एफ यहाँ वही लिखना होता है, यहाँ ई है तो ई लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों में तो एक ही बात है ना, दोनों में तो क्या कॉमन है देख लीजिए, हाँ ई कितना है, 1 है और ये ई वाला कितना है, 3। तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका भी वही आता होगा, कोई दिक्कत है, देखिए बहुत आसान है, पहल का बिल्कुल बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार केवल दिखाना था। तो देखिए इसी प्रकार हई बना लोगे, दूसरा में दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम ये इसको ट्राई करिएगा और तीसरका थोड़ा सा हम बता देते हैं कि तीसरका को कैसे बनाइएगा। तो तीसरका में देखिए, तीसरका में आपको हई करना है भाई, क्या करना है, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी करोगे। तो सबसे पहले देखो, कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो चलोगे निकालने हई, चलोगे निकालने हई, तो इसके लिए क्या करोगे, हई काम करोगे ना, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी होता है ना, ये तो करना पड़ेगा ना जी। और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिखोगे। अगर मान लो ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं लगाते हो तो यहाँ नंबर लगा दो। कैसा नंबर, इसका नंबर लगा दो, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, मतलब इसको खोजिए कि ये कब है, और उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ जी कर दीजिए, बस हो जाएगा, नंबर ऑफ जी कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि हाई आपको पहले से निकाल के रखना पड़ेगा तब ना बनेगा बात, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, आराम से ई यूनियन एफ निकालिए। आप देखिए कि ई यूनियन एफ में क्या कॉमन है, ई में एफ में क्या कॉमन है बताइए, कॉमन नहीं। ई यूनियन एफ का मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो ई और एफ को सम्मिलन करना है ना, यूनियन का मतलब क्या है, सम्मिलन। तो ई यूनियन एफ का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, है ना। ई यूनियन एफ हो जाएगा 1 2 3 5। अब देखिए, अब हाई निकाल लीजिए, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी करिए। अब देखिए भाई, इसके साथ कॉमन कराइए तो क्या होने वाला है, सर्वनिष्ठ कराइए, एक हाई बचेगा और एक 3 कॉमन हो जाएगा, और होगा कोई नहीं होगा।
एगो 5 भी मिल रहा है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 3 5 कर लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए बहुत कंफर्टेबली बना रहे हैं। अब इसका नंबर अब हम काउंट करें, इसका हम नंबर गिनती करें कि ये क गो है, तो आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। क गो है 3 गो है, ठीक है ना। और जी की बात करें तो नंबर ऑफ जी कितना है, नंबर ऑफ जी कितना है बताइए, क गो है 4। तो अब आपको क्या करना है, सीधे जो निकालना है वो निकाल लीजिए। क्या निकालना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाई नंबर ऑफ लगा रहे हैं हम जल्दी बनाने के लिए, ठीक ना, ताकि लटके झटके से बच जाएं। दोल्हा पत्नी के खेले के हई क गो बा 3 गो, हई क गो है, यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा बहादुरों। देखो आया होगा, देखिए तो अब बता आ रहा तीसरा का 3/4। तो देखिए इसी प्रकार आप लोग हाई बना लीजिएगा, बन जाएगा, हाइयो बन जाएगा, हाइयो बन जाएगा। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, हम आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत एकदम आएगा तो बनाया जाए। 12 ना, 12 है ना, चल 12 बना लिया जाए। 12 सबसे नहीं ना बनेगा जी, दिक्कत ना है। अब टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन आएगा, अब इधर सब बनाना पड़ेगा। हाँ तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, लाइकली इक्वली इवेंट है, ठीक ना। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये दिया हुआ है, ये गिवन दैट है, इसको हम मानेंगे भैया एफ। दूसरा क्वेश्चन है न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। क्या कंडीशन है भाई कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। होता क्या है भाई कि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी फैमिली में बस 2 ही बच्चे हैं, ठीक ना। तो 2 बच्चे वाले परिवार का हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लें। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए एक काम करेंगे, या तो परिवार में लड़का होगा और नहीं तो लड़की होगी, यही ना होगा। 2 परिवार 2 बच्चा वाला फैमिली है तो लड़का को बी मान लेते हैं, बी से बॉय, और लड़की को गर्ल मतलब लड़की, जी मान लेते हैं। बंद करो करा के बंद करो। हाँ गर्मी नहीं खेला, हम यार मेहनत करते हैं तो पंखा नहीं खींचो ना, कर में मत करो, अब बंदे रखो, जैसे कि गर्मी लगा तो भी मत करो, वीडियो चली तरह घरे, ठीक बा। गर्मी में देखा तो ना बनाते हैं वीडियो, तो ठंडा भले वही से रोज शूटो करते हैं, भीन जेती अब ले। चलो अब सैंपल स्पेस निकालिए, सैंपल स्पेस निकालिए। देखिए सैंपल स्पेस में क्या होगा, क्या है पता है ना, किसी परिवार में 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि पहले का जो बच्चा है ना वो भी लड़का ही हो जाएगा और दूसरा को बच्चा लड़का ही हो जाएगा। अल्लाह, दोनों बच्चा लड़का हो गया। हो सकता है ना किसी परिवार में कि पहले को उसका जो लड़का है वो बॉय है, दूसरा को बच्चा बॉय ही है। और एक परिवार में जाओगे तो पहले का लड़का हो जाएगा और दूसरा का लड़की। फिर क्या होगा कि पहले का जो है बच्चा वो गर्ल हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा, और दोनों लड़के लड़की हो जाएगी। यही पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर हमको ई किसको मानना है, तो जो निकालना है उसको ई मानना है। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता
निकालनी है। तो ई बराबर क्या करना है, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना। यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। दोनों बच्चा क्या है, दोनों बच्चा लड़की, लड़की होने की घटना। ये नहीं भी लिखिएगा ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि इस बात को इस बात से मैच कराएं कि दोनों बच्चा जब लड़की है तो इस घटना में से हम किसको लेंगे कि दोनों बच्चा लड़की ही हो जाएगी। हाँ, तो जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी। कोई दिक्कत? चलिए घटना एफ निकालिए, घटना एफ निकालिए। घटना एफ में क्या है, घटना एफ में यहाँ कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यहीं पर ये कह रहा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सबसे छोटा बच्चा मतलब छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। देखिए यहाँ भी लड़की है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी अब बनेंगी, एक बीजी या एक जीजी। अब मुझे लगता है कि अगर आपके पास घटना ई और एफ ढंग से मिल गया तो अब क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करिएगा, आराम से इसमें कॉमन देख लीजिए, जी। इसका नंबर काउंट कर लीजिए, क्या होगा, एफ का नंबर काउंट करिए, क्या होगा। अब जो निकालना है वो निकाल लीजिए। निकालना क्या है, निकालना ये है कि यानी कि एफ घटना गिवन दैट है तो ई होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ई होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक ना। तो यहाँ पी वाला हम फार्मूला नहीं लगा रहा है, नंबर वाला लगा रहा है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इज राइट आंसर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, इसको ही बना दें न्यूनतम। ये भाषा टेढ़ा है न्यूनतम वाला भाई, समझ लीजिए। भाई मिटा के बना देते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, वो टेढ़ा है इससे, इसलिए हम वो बना देते हैं, घबराइए मत। यहाँ 2 नंबर कर देते हैं। एफ कह रहा है इस सिचुएशन में न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यहाँ न्यूनतम बहुत बड़ा लिख दिए यार, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो यहाँ पर है पॉसिबिलिटी, देखिए क्या होगा, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम एक बचवा जो है ना लड़की जरूर होना चाहिए। तो कम से कम कौन कौन होगा, उत्तम कौन कौन होगा, बीजी हो जाएगा ना, जीबी भी हो जाएगा और जीजी भी हो जाएगा। कहाँ है भाई, कहाँ होगा, क्योंकि देखिए कम से कम एक बच्चा लड़की जरूर है, देख लीजिए एक बच्चा लड़की जरूर है। अगर अधिक भी हो जाएगा ना तो उसको ले लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसमें कॉमन करिएगा तो क्या होगा, यहाँ भी जीजी हो गया। तो दोनों में यहाँ नंबर काउंट करेंगे तो 1 और यहाँ नंबर ऑफ एफ कितना 3। तो यहाँ पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो कितना, देखिए तो यही आंसर आ रहा है। तो हो गया खत्म, 12वां खत्म समझने के बाद हो गया ना।